बालक हमको आके मिलता, बड़ा अच्छा बालक था, तो हमको आके मिलता है कि हम बड़ी दुविधा में हैं। हमने कहा क्या दुविधा है? उसने कहा हमारी दुविधा ये है कि मैं मेडिकल पे ध्यान दूं कि फैमिली पे ध्यान दूं। तो हमने कहा कि तुम बहुत पागल आदमी हो, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है हमारे पास, यदि चाहो तो मैं दूं। बोले दो। तो आजकल ज्यादातर बच्चों का ये है कि मैं करूं क्या। उसका एक बहुत सरल सॉल्यूशन है। हमारे पास 24 घंटे होते हैं, इसको आप डिवाइड भर कर लीजिए, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। 24 घंटे को 3 हिस्सों में बांटना है। 8 8 8 8 घंटे सिर्फ सोइए, फुल नींद। डॉक्टर इतना ही कहता। बच्चे कितने? बोलो 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 बोलो, अरे जरा जम से बोलो। 16 में 8 घंटे सिर्फ वर्क कीजिए। बिजनेस करते बिजनेस करो, जॉब करते जॉब करो, अथवा फिर पढ़ाई करते, सिर्फ 8 घंटे वही करो, कुछ मत करो। फिर एक सिंगल मैसेज भी मत देखो, सिर्फ पढ़ो। 8 घंटे सो, 8 घंटे वर्क करो, काम करो। बचे कितने? उस 8 घंटे को जिम, फैमिली, फ्रेंड सर्कल, मंदिर आदि आदि में टाइम निकालो। आपके पास पर्याप्त समय होगा, ना परिवार छूटेगा, ना काम छूटेगा, ना राम छूटेगा। है? ना राम छूटेगा, ना काम छूटेगा। पर तुम व्यस्त नहीं हो, अस्त व्यस्त हो। व्यस्त नहीं हो, अस्त व्यस्त हो, इसलिए परेशान हो। और कभी कभी तुम क्या करते हो, वह काम में राम ले आते और राम में काम ले आते। घर में तुम बिजनेस ले आते और बिजनेस में तुम घर को दे देते। गड़बड़ा जाता है, सब आपस में टकराता है, गड़बड़ा जाता है। घर वालों को बिजनेस का काम 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 पसंद नहीं हो, काम को परिवार पसंद नहीं है। दोनों का समावेश करना है, तो बैलेंस करो, जीवन को थोड़ा सिस्टमैटिक लाओ, बढ़िया रहेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारी एक बहुत अच्छी आदत है, जब हम कथा करते तो सिर्फ कथा करते, और जब दरबार लगाते तो सिर्फ दरबार, और जब मिलते हैं लोगों को तो सिर्फ मिलते हैं, और जब सोते हैं तो घोड़े बेंच के सोते। 2 घंटे सोएंगे पर फुल डीप सोएंगे, आनंद के साथ। जब नींद खुली तो बस जय श्री राम। और जब भजन पूजन करेंगे सिर्फ। अभी बद्रीनाथ थे एक माह, 21 दिन की साधना करने पहाड़ पे चढ़ गए। कोई काम, कोई मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई वहीं मिल गया तो राम राम कर लिया, बाकी तो साधना करने आए, मेडिटेशन करने, क्षमा करो। तो हम जो करें वो पूर्ण जिम्मेवारी के साथ करें, तो हमें लगता है कि आप दुविधा में नहीं रहेंगे। और आदमी चिड़चिड़ाता कब है? जब दुविधा में होता। ऐसा हमारे साथ भी कई बार हुआ कि हवाई जहाज छूटने वाली होती है, चेले मिल जाते, अब वो एयरपोर्ट पे पांव पकड़ लेते, अरे महाराज महाराज, अरे अरे बाबा बाबा, अब वो पकड़ लेते। अब चरण छू लिया भाई, जाने दे, वहां पे बोर्डिंग स्टार्ट हुई, सेल्फी हो जाए। अरे भाई सेल्फी के चक्कर में वो गई, लेकिन अब कौन कहे, तो चल भाई जल्दी रे जल्दी रे जल्दी सेल्फी। गुरुजी आशीर्वाद दे दो। अरे भाई आशीर्वाद है, खुश रहे, छोड़, जाने दे। लेकिन अब वो नहीं समझ, गुरु एक मिनट, अरे 1 मिनट वो नहीं ठहरेगी, जाएगी, फुर उड़ जाएगी चील गाड़ी। कृपा कर भाई। ऐसे समय पर बहुत लोगों को चिड़चिड़ापन आता है। क्या आता है? और आप लोग क्यों चिड़चिड़ाते घर में? घरवाली से। ऑफिस का माइंड तुम घर में ले आते और घर का माइंड ऑफिस में ले जाते, इसलिए चिड़चिड़ाते हो। इसका सर्वोत्तम सॉल्यूशन यही है, जब जो करो फिक्स करके करो, उसका एक धर्म बनाओ। सोने का भी एक धर्म है, खाने का भी एक धर्म है, जीने का भी एक धर्म है, इंसान का भी एक धर्म है। धर्म का अर्थ है प्रेम। क्या है? धर्म का अर्थ है शांति बांटना। धर्म का अर्थ है दूसरों को दुख ना पहुंचाना। और अधर्म का इसके ठीक अपोजिट। आप दूसरों को अशांत कर रहे, दूसरों को परेशान कर रहे, हिंसा की बातें कर रहे, मानसिक प्रताड़ना कर रहे, आप धार्मिक नहीं अधार्मिक हो। तो धर्म है जोड़ने का काम, अधर्म है तोड़ने का काम। तो धर्म की व्याख्या यदि हमसे पूछे कोई, तो धर्म की व्याख्या यही है, हम किसी को दुखी ना करें। मैंगो गार्डन दिखाई दिया, आम का बाग, बगीचा दिखाई दिया, तो देखा किसने? तो जैसे ही आंखों ने देखा तो पैर चले। आम बढ़िया है, लंगड़ा आम है, दशहरी आम है, हापुस आम है,
तरह तरह की वैरायटी के आम है, तो क्या गजब के आम है, खाने चाहिए। तो देखा आंखों ने, चला कौन? पैर। अब पैर जब पहुंच ही गए तो सोचा तोड़ ही लो। तो तोड़ा किसने? हाथों ने तोड़ा। पर जिसने देखा वो चल नहीं सकता, जो चल के गए वो तोड़ नहीं सकते, पर जिसने तोड़े वो खा नहीं सकता। तो खाया किसने? मुंह ने, लेकिन मुंह रख नहीं सकता, तो रखा किसने? लेकिन इतने में बगीचे का मालिक आया, उसने बिना वजह बिना पूछे तुमने तोड़ा क्यों? देश उठाए तो पीटा और डंडे पड़े पीठ को। इस पूरी स्टोरी में आप बताओ पीठ की क्या गलती? बताओ क्या गलती है पीठ की? क्या पीठ चली? पीठ ने तोड़ा? पीठ ने देखा? देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, रखा पेट ने, पर पिटी। लेकिन जब सुटाई पिटाई ज्यादा हो गई तो पिटी जरूर पीठ, पर रोई आंखें। कौन रोया? बोलो 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 बोलो। क्योंकि देखा किसने था? अब आपको समझ आया, पृथ्वी गोल है, ऐसे गोल है पृथ्वी। तो शास्त्र कहते जो कर्म आप करोगे वो भोगना पड़ेगा। रामायण में गोस्वामी जी ने ये लिखा, कर्म प्रधान विश्व जो जस करहि सो तस फल चाख। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं आप जो कर्म करोगे वो पाओगे, ये पक्का है। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन ना पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कहीं गिरधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिए माए किए जो बिना विचारे। बिना विचार करके नहीं करना चाहिए। धर्म के साथ चलोगे तो धर्म तुम्हारे साथ चलोगे। शास्त्र कहते धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करोगे। भगवान रक्षा करता है। भगवान रक्षा नहीं करता तो किसी की मदद भेजता। भगवान के घर देर है, देर नहीं। द्रौपदी धर्म की मर्यादा पर जी तो भरी सभा में जब महाभारत काल में पांचों पांडवों और कौरवों के सामने दुर्योधन ने दुशासन को कहा कि साड़ी खींच लो। साड़ी खींचने के लिए दुशासन आया, जिसके पास 10,000 हाथियों बराबर बल था, जिसकी भुजाओं में। अब वो साड़ी खींचने के लिए आया तो द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखा कि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, बचाओ मुझे। पतियों ने सिर नीचा कर लिया। पांडवों ने कि हम तो हार चुके, जुए में हार गए, तो कौन बचाएगा? सामने बैठे हुए मंच पर भीष्म पितामह जैसे ज्ञानियों को देखा। गंगा पुत्र भीष्म, आप तो न्याय के देवता हो, भीष्म पितामह हो, आप तो बचाओ। भीष्म पितामह ने सिर नीचे कर लिया। बेटी ये तो खेल था और खेल में तू हारी, अब कौन लाज बचाए? सोचते सोचते द्रौपदी ने विचार किया कि अब कोई नहीं बचा रहा, मैं खुद बचूंगी। साड़ी का पल्लू लिया और ऐसे अपने दांतों में दबा दिया, मैं देखती हूं कौन मेरा पल्लू खींचता। लेकिन बलशाली दुशासन एक झटका मारा, दांत में टंकार लगी और पल्लू छूट गए। अबला की तरह अकेली द्रौपदी भरी सभा में आज सोच रही, यदि मैं निर्वस्त्र हो जाऊंगी तो मैं मुंह न दिखा पाऊंगी, इससे बेहतर तो मर जाना ठीक होगा। पर मरने के पहले मैं जरा गोविंद को बुला लूं, शायद वो ही मेरी लाज बचाए। दोनों हाथ जोड़ दिए, नेत्र बंद करके एकदम ढीला छोड़ दिया। अब जो होना होगा सो होगा। दुशासन तू अभी खींच ले, मुझे मरना तो है ही है, मैं गोविंद की याद में मरूंगी, जीना किस काम का। हे गोविंद पाहि पाहि, हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारी, हे चितचोर माखन चोर, हे वृंदावन के छैया नटवर नागरंदा, हे कृष्ण नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन, माधव बचाओ बचाओ।
रक्षा करो, टाइमाम पाइमाम 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 कहती हुई द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींचने लगा। वो घूमने लगी, भगवान से नहीं रहा गया, भगवान ऊपर प्रकट भय। भगवान ने सोचा मैं बचाने जाऊंगा युद्ध हो जाएगा, भगवान ने लीला कर दी, साड़ी के चीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। दुशासन खींचता गया, अब तो चिंता में पड़ गया, नारी रीच सारी है कि सारी रीच नारी है, नारी में ही नारी है कि सारी ही की नारी। चिंता में पड़ गया कि नारी के बीच में सारी है कि सारी के बीच में नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी है सी नारी से ही सारी है कि सारी है सी नारी है। समझना आए, पता ही नहीं लग रहा। जब दुशासन थक गया, सीधा आ गया, कोने पे बैठ गया, तो दुर्योधन ने कहा दुशासन क्या हुआ? दुशासन कहता ये कोई साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई है, कोई है। द्रौपदी से पूछा कौन है तेरे पीछे? द्रौपदी कहती जो दुनिया में सबसे बड़ा है वो मेरे पीछे खड़ा, मेरा माधव मुझे बचा रहा है, मेरा गोविंद मुझे बचा रहा है, मेरा ठाकुर मुझे बचा रहा है। सुनते ही सब स्तब्ध रह गए। तो द्रौपदी ने भगवान से पूछा कि मैं तो पहले भी पुकार रही थी, जब दुशासन ने मेरा पल्लू खींचा था तब आपने मुझे क्यों नहीं बचाया, तब आप क्यों नहीं आए? भगवान बोले पहले तुमने पांडवों की तरफ देखा तो हमें लगा शायद पांडव बचाएंगे, लेकिन जब पांडवों ने भी नहीं बचाया तो तूने कौरवों की तरफ देखा, उन्होंने भी नहीं बचाया तो तूने भीष्म पितामह की तरफ देखा। संसार की तरफ जब तक तुम देखती रही तब तक हम नहीं आए, लेकिन जिस पल तूने कह दिया अब ठाकुर के अलावा कोई नहीं मेरा, उसी पल में आ गया। द्रौपदी ने कहा कि मैंने माना मेरी भूल थी कि मैंने पहले जगत की तरफ देखा। ये हम लोग भी भूल करते हैं, पहले आशा संसार से रखते हैं फिर भगवान से रखते हैं, और ये होना नहीं चाहिए। आशा भगवान से होनी चाहिए, क्योंकि जगत के लोग स्वर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। या सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं, कोई बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करता। कोई ना कोई मतलब होता है तो ही राम राम करते हैं। एक केवल परमात्मा ऐसा है जो बिना मतलब के प्यार करता है, एक केवल भगवान ऐसा बिना मतलब के। मां, महात्मा और परमात्मा, ये तीन ऐसे हैं जो बिना मतलब के